सो बेटे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एल्कलॉइडल सॉल्ट्स विद सॉल्युबल आयोडाइड। जनरली क्या होता है कि इन कफ मिक्सचर पोटेशियम आयोडाइड इज जनरली प्रिस्क्राइब्ड as an expectorant along with tincture ipecacuanha, and in tincture ipecacuanha जो quantity of एमिटीन है it is so low that it cannot react with potassium iodide। तो इसमें पोटेशियम जो हाइड्रो आयोडाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, देयर विल बी नो इंटरेक्शन। And similarly, when strychnine is prescribed along with iodides, it forms a very insoluble hydroiodide। ठीक है, insoluble hydroiodide बन जाते हैं और जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो डिफ्यूजिबल बनेंगे। ठीक है, और क्योंकि प्रेसिपिटेट्स आपके डिफ्यूजिबल हैं, शेक करने पर दे विल रिमेन सस्पेंडेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसलिए हमें उसमें कोई सस्पेंडिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है और हम मेथड ए फॉलो करेंगे इस केस में। फिर है एल्कलॉइडल सॉल्ट्स विद टैनिन्स। आपने ये कॉग्नोसी में पढ़ा होगा कि एल्कलॉइडल सॉल्ट्स हैं, जब हम उनको टैनिन्स के साथ कंबाइन कर देते हैं तो क्या होता है, अल्कलॉइड्स दे फॉर्म टैनेट्स, और जो टैनेट्स बनेंगे दे आर इनसॉल्युबल और वो डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स बना देंगे। और क्योंकि डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स बनने हैं इसमें, इसलिए आपने क्या करना है, मेथड ये फॉलो करना है। जैसे कई बार किसी अल्कलॉइड की पॉइजनिंग हो गई तो आप क्या करते हो, उसको चाय पिला देते हो, स्ट्रॉन्ग टी पिला देते हो। स्ट्रॉन्ग टी पीने से क्या है कि टेनिन्स, टी में टेनिन्स प्रेजेंट होते हैं और वो अल्कलॉइड के साथ रिएक्ट करके टेनेट्स बना देते हैं, एंड दीज टेनेट्स आर प्रेसिपिटेटेड। तो उससे क्या है कि उस अल्कलॉइड की जो पॉइजनिंग है हमारी बॉडी में वो नहीं होगी। सो द टेनेट्स ऑफ मोस्ट अल्कलॉइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हेंस स्ट्रॉन्ग टी और टैनिक एसिड सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन अल्कलॉइडल पॉइजनिंग। Next है alkaloidal salts with salicylates। So when quinine compounds are combined with salicylates, they form indiffusible precipitates। जब भी quinine के साथ हम salicylates combine करेंगे तो क्या होगा, indiffusible precipitate हो जाएगा। अब जैसे कैफीन सिट्रेट है, सोडियम सैलिसिलेट के साथ इसको आपने प्रिस्क्राइब किया है, वाटर अप टू 90 ml। तो सबसे पहले तो आपने लिखा टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, इस प्रिस्क्रिप्शन में टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। सो देयर इज अ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। इसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। सो कैफीन सिट्रेट इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ कैफीन एंड सिट्रिक एसिड। ठीक है, कैफीन और सिट्रिक एसिड का मिक्सचर है ये। सो सोडियम सैलिसिलेट व्हेन रिएक्ट्स विद कैफीन सिट्रेट इट प्रोड्यूसेस सैलिसिलिक एसिड विच गेट्स प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अब कैफीन सिट्रेट और सैलिसिलिक एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, टू ओवरकम दिस वी कैन यूज कैफीन इंस्टेड ऑफ कैफीन सिट्रेट, क्योंकि सिट्रेट जो कैफीन सिट्रेट में जो सिट्रेट पार्ट है वो परेशान कर रहा है, हमें इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो हम कैफीन सिट्रेट की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज ओनली कैफीन। ठीक है, बिकॉज कैफीन फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद सोडियम सैलिसिलेट। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो है एडजस्टेड टाइप प्रिस्क्रिप्शन है, एडजस्टेड, इसमें हमने एडजस्टमेंट की है। ठीक है,
Then alkaloidal salts with soluble iodides and bromides. Alkaloidal salts with soluble iodide and bromide. So alkaloids form insoluble hydroiodides and hydrobromides with soluble iodide and bromide. So these precipitates are insoluble but diffusible. डिफ्यूजिबल है, इसका मतलब शेक करने पर वो काफ़ी टाइम तक सस्पेंडेड रहेंगे, इसलिए हम मेथड कौन सा फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो मेथड ए। एग्जाम में आपने खाली ये नहीं लिख के आना कि हम मेथड ए फॉलो करेंगे, बल्कि हमने मेथड ऑफ करेक्शन भी नीचे लिखना है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड 1.5 ग्राम है, टिंचर स्ट्रेमोनियम एंड क्लोरोफॉर्म वाटर, ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो इसमें टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, इट इज़ अ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। एक्सप्लेनेशन क्या है, द प्रिस्क्रिप्शन हैज़ आयोडाइड एंड एन एल्कलॉइड विच विल फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोआयोडाइड विच रिजल्ट्स इन इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, और क्योंकि इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, यू विल फॉलो मेथड बी। और इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें फिर सस्पेंडिंग एजेंट भी डालना पड़ेगा। अगर मेथड बी फॉलो करोगे तो आपको सस्पेंडिंग एजेंट भी डालना पड़ेगा। देन सॉल्युबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटीज में क्या क्या है कि फेरिक सॉल्ट्स रिएक्ट विद सोडियम सैलिसिलेट टू लिबरेट इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। फेरिक सॉल्ट्स रिएक्ट विद सोडियम सैलिसिलेट to liberate indiffusible precipitates of ferric salicylate। और क्योंकि indiffusible precipitates हैं, we will follow method B। ठीक है, we will follow method B। अब जैसे ये प्रिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल है प्रिस्क्रिप्शन का, पेपर में ये प्रिस्क्रिप्शन ही आएगी आपके, और आपने उसमें बताना है कि टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि फेरिक क्लोराइड when reacts with sodium salicylate, it will form indiffusible precipitates of ferric salicylate। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम करेंगे कि मेथड ऑफ करेक्शन क्या है, इसको करेक्ट कैसे करना है हमने। सो देयर आर टू मेथड्स टू करेक्ट देम। फर्स्ट मेथड क्या है, डिवाइड द व्हीकल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एड वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस टू वन पोर्शन, देन टेक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कंपाउंड ट्राइकैन पाउडर, CTP बोलते हैं इन शॉर्ट इसको, कंपाउंड ट्राइकैन पाउडर को CTP बोलते हैं, इन अ मोटर, देन यूज अदर पोर्शन टू प्रोड्यूस स्मूथ म्यूसिलेज। ठीक है, एंड देन ऐड अदर रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, दूसरे पार्ट में। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ मिक्स करना है, स्लोली ऐड करना है विद विग्रस स्टरिंग। ये तो हो गया एक मेथड। सेकंड मेथड क्या है करेक्शन का कि फेरिक सैलिसिलेट फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। जो फेरिक सैलिसिलेट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर देंगे प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो करेक्टेड प्रिस्क्रिप्शन अब बन जाएगी फेरिक क्लोराइड 2 ml, सोडियम सैलिसिलेट 3 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 8 ग्राम एंड वाटर अप टू 90 ml। इसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे दे विल बी सॉल्युबल इन नेचर। नेक्स्ट इनकम्पैटिबिलिटी है soluble salicylates with alkali bicarbonate. So when sodium salicylate is administered orally, it reacts with hydrochloric acid present in the stomach to form salicylic acid. जब हम सोडियम सैलिसिलेट पेशेंट को देंगे तो हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके सैलिसिलिक एसिड फॉर्म कर देगा। सो ये जैसे प्रिस्क्रिप्शन है, सोडियम सैलिसिलेट 8 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट भी 8 ग्राम है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड 0.08 ग्राम, क्लोरोफॉर्म वाटर अप टू 120 ml। तो ये टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी।
केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें अब एक्सप्लेनेशन क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड विद सोडियम सैलिसिलेट बिकॉज सैलिसिलेट रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस सैलिसिलिक एसिड। तो हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें डाला हुआ है विच मे कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन। सैलिसिलिक एसिड जो है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करेगा, तो हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और सैलिसिलिक एसिड की जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगी। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड इन द सेम अमाउंट एज दैट ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। तो जितना सोडियम सैलिसिलेट है उतना ही हमने सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें डाला है, और मेन पर्पस क्या है हमारा कि एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। सो मेथड ऑफ करेक्शन क्या हुआ, सोडियम सैलिसिलेट 8 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 16 ग्राम, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड 0.08 ग्राम एंड क्लोरोफॉर्म वाटर 120 ml. This is the corrected prescription. Next is soluble salicylate and benzoate with acid. Sodium salicylate and benzoate with acid. So most of the acids and acid syrup, जैसे syrup of lemon है, it decompose sodium salicylate as well as sodium benzoate to form precipitates of salicylic acid and benzoic acid. And these precipitates are indiffusible. Indiffusible है, और आपको पता है अगर इंडिफ्यूजिबल है तो हम मेथड कौन सा फॉलो करेंगे, मेथड बी। ठीक, अब जैसे ये प्रिस्क्रिप्शन का एग्जांपल है, सोडियम सैलिसिलेट 2 ग्राम, क्विनीन सल्फेट 0.5 ग्राम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2 ml, वाटर अप टू 100 ml। ये प्रिस्क्रिप्शन है। इसमें टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। एक्सप्लेनेशन क्या है, क्विनीन सल्फेट इज नॉट फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, सो प्रिस्क्राइबर एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू डिजॉल्व क्विनीन सल्फेट। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रिस्क्राइबर ने इसलिए लिखा है ताकि क्विनीन सल्फेट डिजॉल्व हो जाए, बट ही ओवरलुक द फैक्ट दैट सोडियम सैलिसिलेट फॉर्म्स सैलिसिलिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम सैलिसिलेट मिलकर सैलिसिलिक एसिड बना लेंगे विच फॉर्म इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो मेथड ऑफ करेक्शन क्या है, वी कैन ओमिट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ क्लियर mixture. So quinine sulfate is sparingly soluble in water and 1 gram of quinine sulfate requires 30 to 100 ml of water. In this prescription, amount of quinine sulfate is too small that it can be easily dissolved in water. तो क्योंकि वो वाटर में क्विनीन सल्फेट खुद ही डिजॉल्व हो जाएगी, तो इसलिए हमें उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड को ओमिट कर देंगे और जो करेक्टेड प्रिस्क्रिप्शन रह जाएगी सोडियम सैलिसिलेट, क्विनीन सल्फेट एंड वाटर। तो बेटे आज इतना ही काफ़ी है।